ऐसा दोबारा किसी ने हरकत किया तो उसके ऊपर इन ऑर्चर्ड जैसा हम एफआईआर करेंगे, कड़ी से कड़ी उनको शासन देने का कोशिश करेंगे और उनका बॉम्बे नर्सिंग एक्ट प्लस कोविड दोनों का परमिशन हमेशा के लिए कैंसिल करेंगे। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। 31 मई के दिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने मीरा रोड के इस संघवी कॉम्प्लेक्स में स्थित ऑर्चिड हॉस्पिटल पर रेड मारी थी। मनपा को यहां पर से शिकायतें आ रही थी कि इस अस्पताल में कोरोना के नाम से जिन मरीजों का इलाज किया जा रहा है वो मरीज़ नेगेटिव है, जबकि उन्हें पॉजिटिव दिखाकर उनका मेडिक्लेम और इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा वसूला जा रहा है, जिसकी छानबीन करते हुए मनपा ने यहां पर आकर रेड मारी और यहां के तमाम दस्तावेज अपने साथ में लेके चले गई थी। साथ में ही मनपा प्रशासन को ये भी शिकायत थी कि मीरा भाईंदर की ही 2 लैब, जिसमें एक अपूर्वा लैब है और दूसरी स्वस्तिक लैब है, उन दोनों लैब से इस अस्पताल की साठगांठ थी, जिसके चलते नेगेटिव मरीज़ को पॉजिटिव दिखाकर पैसा ऐंठने की ये पूरी साजिश थी जो बेनकाब महानगर पालिका ने की है। मनपा आयुक्त के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने नयानगर पुलिस थाने में आईपीसी की अनेक धाराओं के तहत इस अस्पताल के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। क्या था पूरा मामला, आइए हम जानते हैं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले से। 2 दिन पहले हम लोगों ने ऑर्चिड नाम का हॉस्पिटल है उसके ऊपर स्वस्तिक और अपूर्वा नाम का लैब है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया। लास्ट वीक में हमारे ध्यान में आया कि कोविड इतना कम होने के बाद, प्रशासन डे नाइट मेहनत करने के बाद भी पॉजिटिव का फिगर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, उसमें हमें कोई शक हो गया, इसलिए हमने टेस्ट बेसिस पे लैब चेक किया तो उसके अंदर अपूर्वा नाम का लैब है, उसका 62% पॉजिटिविटी है। अभी कोरोना का सीज़न देखते हुए बहुत काफ़ी कम होना चाहिए था, 20-25-22% होना चाहिए, तो 62% था। ये ध्यान में आने के बाद 2 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा और उसके बाद हमने ये जांच करके हॉस्पिटल और लैब के ऊपर कार्रवाई की। सर, इसके अलावा जो दोनों जो लैब थे, इन लोगों का किस तरह का रोल रहा है? इसमें 2 चीज़ सामने है। ये लैब के बारे में एक दूसरे के साथ उसका MOU होना चाहिए था, वो नहीं है। हॉस्पिटल का और लैब का होना चाहिए, वो भी कागज़ पे कुछ भी नहीं। तो सैंपल जो लैब है बीच वाला स्वस्तिक ऑर्चिड से लेता था और स्वस्तिक आगे खुद नहीं करता था, फिर वो आगे अपूर्वा को देता, उसके अंदर काफ़ी कॉन्टामिनेशन होने का चांस रहता है, हैंडलिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए पॉजिटिविटी ज़्यादा उनका बढ़ता था। असल में इसमें कुछ ऐसा भी मामला सामने आया, जो पेशेंट थे वो कोरोना पॉजिटिव नहीं होते हुए कोरोना पॉजिटिव बताकर उनका इलाज चल रहा था। हाँ, वो हमारे जांच के टाइम सामने है। कुल मिला के मेरे नॉलेज से 13 पेशेंट था, 13 पेशेंट था जो नेगेटिव था, उनको वो हॉस्पिटल में पॉजिटिव करके भर्ती किया था। हम लोगों ने उनका एंटीजन और आरटीपीसीआर खुद किया, 13 पेशेंट का नेगेटिव आया। इसका मतलब ये होता है कि जो पेशेंट नेगेटिव थे फिर भी उनको एज ए पॉजिटिव करके हॉस्पिटल में भर्ती किया था। सर, ये प्राथमिक तौर पर जो आपके निर्देशन में आया है कि ये सब जो चल रहा था गोलमाल यहाँ पर, ये इसका क्या पीछे कारण रहा होगा? क्या पैसा कमाने इनका मकसद था या फिर नॉन कोविड को कोविड दिखाकर मेडिक्लेम या इंश्योरेंस का पैसा इन्हें हासिल करना था? क्या आपके निर्देशन में है सर? ये तो आगे पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ सामने आएगा, बट उसके अंदर ये भी हो सकता है मेडिक्लेम का पैसा मिलने के लिए या खुद के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। ये दोनों काम के लिए शायद करता रहेगा, लेकिन इसके ऊपर पुलिस जांच करके आपको बता देगी। सर, क्या कहेंगे और भी अगर इस तरह की शिकायतें आपकी नज़रों में आती है, चाहे वो लैब हो या अस्पताल हो, जो फर्जी कोरोना के मरीजों का इलाज दिखाकर पैसा ऐंठने का चालबाजी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे सर आप? ऐसा दोबारा किसी ने हरकत किया तो उसके ऊपर इन ऑर्चर्ड जैसा हम एफआईआर करेंगे, कड़ी से कड़ी उनको शासन देने का कोशिश करेंगे और उनका बॉम्बे नर्सिंग एक्ट प्लस कोविड दोनों का परमिशन हमेशा के लिए कैंसिल करेंगे। फर्जी कोरोना मरीज दिखाकर पैसा ऐंठने का और लूटमार करने का जो कारोबार, जो गोरा धंधा ऑर्चिड हॉस्पिटल द्वारा किया जा रहा था, इस तरीके से और भी अगर मीरा भाईंदर शहर में अस्पताल अगर कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और उनके खिलाफ में भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की चेतावनी मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने दी है। नयानगर पुलिस थाने में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर ऑर्चिड हॉस्पिटल और उसके मालिक को आरोपी बनाया गया है। साथ में ही जो 2 लैब है जिसमें ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्वस्तिक
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां पर लैब भी है, एक ये लैब है और दूसरा अपूर्व लैब जो भक्ति वेदांत अस्पताल के प्रीमाइसेस में है। इन दोनों लैब को भी आरोपी बनाया है नया नगर पुलिस ने मनपा की शिकायत पर। मनपा के मुताबिक इन दोनों लैब के माध्यम से ही नेगेटिव मरीज को पॉजिटिव दिखाया जा रहा था। अपूर्व लैब्स की और उस ऑर्चिड हॉस्पिटल की आपस की साठगांठ थी, आपस की मिलीभगत थी कि ये अस्पताल के कहने के मुताबिक ही अपूर्व लैब से नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव इस तरह का ये घोरक धंधा दिखाकर मरीजों के साथ में छल कपट किया जा रहा था, लूटमार की जा रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है ये अपने आप में ऐसी पहली मिसाल है कि किसी स्थानीय मनपा प्रशासन ने स्थानीय निजी अस्पताल के खिलाफ में मामला दर्ज किया है। कोरोना के नाम पर जो लूटमार की जा रही थी और साथ में ही मरीजों के साथ में जो छल कपट किया जा रहा था, मरीजों के साथ में जो धोखाधड़ी की जा रही थी और इसके अलावा मरीजों का जो आंकड़ा जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उस आंकड़े पर काबू पाने के लिए जब बारीकी से नज़र दौड़ाई और वजह जानने की कोशिश की कि क्यों निजी अस्पतालों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं होते जा रहे हैं, तब कहीं जाकर मनपा को ये सुराग लगा कि निजी अस्पतालों की लूटमार लैब वालों की मिलीभगत के चलते की जा रही है। नेगेटिव मरीजों को भी पॉजिटिव दिखाकर उनका मेडिक्लेम, उनका इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है। इस पूरे मामले में हमने स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से संपर्क करने की कोशिश की। उनसे हमें ये पता चला है कि उनका काम केवल अस्पतालों से मरीजों के सैंपल कलेक्ट करना होता है और उन सैंपल्स को अपूर्व लैब में ले जाकर वहाँ पर टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आती थी उन रिपोर्टों को वो दोबारा अस्पताल में देना होता था, जबकि उनके यहाँ पर लैब नहीं है। उनका काम केवल सैंपल कलेक्ट करना होता था, फिर बावजूद उसके उन्हें आरोपी बनाया गया है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो पूरे आने वाली जांच में ही पता चलेगा। नया नगर पुलिस ने बहरहाल इस पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। पुलिस अच्छी तरह से पूरे मामले को समझने के बाद में तकनीकी रूप से इन आरोपियों के जो रोल है जो उन्होंने अदा किए हैं उन रोल को देखते हुए तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पर लाने की कोशिशें कर रही है। इस तरह की जानकारी भी नया नगर पुलिस से हमें पता चली है। इस पूरे मामले में जो भी नया खुलासा और जो भी नया डेवलपमेंट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अलबत्ता मीरा भाईंदर शहर में कोरोना के मरीजों के नाम से जो लूटमार जारी थी प्राइवेट लैब और प्राइवेट अस्पताल द्वारा, उस पर मनपा ने लगाम ज़रूर कसी है, उस पर काबू पाने की ये एक पहल ज़रूर की है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।